हेलो दोस्तों, मैं इंदुभूषण कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एस्पिरेंट पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत ही दिनों से मतलब यूँ कहें आप काफ़ी दिनों से जिस वैकेंसी का हमें इंतज़ार था, वो वैकेंसी आज अंततः आ ही गई है। मतलब बिहार लोक सेवा आयोग में सहायक अभियंता की वैकेंसी प्रकाशित कर दी गई है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही सुखद न्यूज़ है। तो देखते हैं कि कौन-कौन सी वैकेंसीज़ किस-किस डिपार्टमेंट के लिए आई हैं, कितनी सीटें हैं, हमारे परीक्षा का सिलेबस क्या है, एग्ज़ामिनेशंस के डेट्स क्या होंगे, फॉर्म भरने की आखिरी तिथि क्या है, इन सारे मसलों को आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो बच्चा, जैसा कि आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि इसमें 2 डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। किसकी वैकेंसी है सर? 2 डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। पहली वैकेंसी है आपकी सहायक अभियंता असैनिक। का मतलब क्या हुआ सर? ये सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। किसकी वैकेंसी है? सिविल की है। और दूसरी वैकेंसी है सर, दूसरी वैकेंसी आपकी किसकी है? दूसरी वैकेंसी है सर सहायक अभियंता यांत्रिक, मतलब मैकेनिकल की वैकेंसी है। सीटें कितनी हैं? 113 सीटें हैं आपकी सिविल की और टोटल 5 सीटें हैं मैकेनिकल वालों की। तो ये तो हो गई नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात। जनरल में 26 सीटें हैं, असैनिक की मतलब सिविल की और यांत्रिकी की 1 सीटें हैं। कोटावार वैकेंसी दी गई हैं। आप इसको फुल विज्ञापन में देख सकते हैं। मैं इसकी पूरी लिंक डाल दूँगा। बच्चा, ये लेवल 9 का जॉब है जो यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें कौन-कौन सा भर सकता है, कौन-कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें दिया हुआ है सर, वो क्या दिया हुआ है कि आप किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान से आपके पास सिविल और मैकेनिकल में बीटेक की डिग्री होनी चाहिए और 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 दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अगर आपने कोई डिग्री ली है, तो वो जो होगा सर, वो मान्य नहीं होगा। लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना? डिस्टेंस एजुकेशन वाली कोई भी चीज़ें मान्य नहीं होगी। ये सारी इनकी इन्फॉर्मेशंस हैं। कौन-कौन भर सकता है? अब बच्चा देखिए, इसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष और मैक्सिमम आयु कितनी है सर? अनारक्षित के लिए 39 वर्ष, 3 साल ओबीसी वालों के लिए और 5 साल एससी एसटी वालों के लिए। 37 साल है जनरल वालों के लिए एज है सर, है ना? तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो उम्र की बात हो गई कि इसमें उम्र की बात दे दी गई है। ये उम्र की बात इसमें दे दी गई है, उम्र सीमा दे दी गई है कि 1/8/2024 तक न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है सर। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चा इसमें दिया गया है, वो क्या दिया गया है? इस लाइन को पढ़िए आप। क्या दिया है इसमें? इसमें दिया है सर, इसमें दिया है कि संविदा के आधार पे पूर्व से नियोजित सहायक अभियंताओं को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की गई अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जाएगी। अगर आप 5 साल से काम कर रहे हैं तो आपके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन हो गया। और इसमें लिखा है, इसमें ये लिखा है इसने कि संविदा पर आधार कार्यरत अवधि का भी निश्चय संबंधी नियंत्रित पदाधिकारी द्वारा। अच्छा, ये चीज़ें आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेट के माध्यम से बताना पड़ेगा और आपको इसमें उसी के समतुल्य क्या मिलेगा सर? आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, है ना? ये चीज़ें अब देखिए, ये सारी अहर्ताएँ दी गई हैं इसमें, इसको आप डिटेल करके पढ़ सकते हैं कि विज्ञापन संख्या ये है 32/2024 और एक है विज्ञापन संख्या 33/2024। 32/2024 जो है वो सिविल वालों के लिए है और 33/2024 जो है सर वो मैकेनिकल वालों के लिए। तो ये सारी चीज़ें दी गई है इसमें। अब देखिए सर क्या दिया हुआ है और इसमें क्या दी गई है सर, ये सारी। अब देखिए चयन का आधार क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चा, इसको बहुत अच्छे से समझना है। चयन का आधार क्या है? इसके लिए आपको एक
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीन्स एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट से पास करना पड़ेगा, और जो लोग संविदा पे काम कर रहे हैं उसको उसके अधिमानता के अगेंस्ट उनको एक्सपीरियंस का भी लाभ दिया जाएगा, है ना। तो आपको एक एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी, जिसमें लिखित परीक्षा होगी सर। लिखित परीक्षा होगी, उसमें उसमें लिखित परीक्षा होगी, और उस लिखित परीक्षा में टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? क्वेश्चंस अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग होंगे। तो इसेंशियल सब्जेक्ट क्या क्या है सर? सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, समान अध्ययन और समान अभियंत्रण विज्ञान। ये सारे एक एक घंटे का टेस्ट होगा और 100 मार्क्स के हैं। हिंदी और इंग्लिश आपकी क्वालिफाइंग है। रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, ऐच्छिक सब्जेक्ट में क्या है, अगर आप सिविल के हैं तो सिविल के 2 पेपर होंगे, 100 मार्क्स के, मतलब 200 मार्क्स के होंगे। यांत्रिकी के हैं तो आपके भी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। और इसमें इन्होंने एक अर्हता तय की है कि आपके मिनिमम 40% अंक होने चाहिए, किसमें? जनरल वालों के लिए, 36.5 होनी चाहिए ओबीसी वालों के लिए, 34% अनुसूचित जाति वालों के लिए। तो इस हिसाब से इतना क्वालिफाइंग स्कोर आपको लाना पड़ेगा, है ना। अब देखिए क्या है इसमें कि लिखित परीक्षा जो आयोजित होगी उसकी मैक्सिमम कितनी पूर्णांक मानी गई है? 75%। और 5 वर्ष के हिसाब से टोटल 25 नंबर का एक्सपीरियंस का लाभ दिया गया है। पर ये उन्हीं को मिलेगा जो संविदा पे बिहार सरकार में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो लोग संविदा पे काम कर रहे हैं उनके लिए ये क्या क्या चीज़ चाहिए? वेतन भुगतान प्रमाण पत्र जो है आपको सुनिश्चित करवानी पड़ेगी, तभी आपको उस संविदा का लाभ दिया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। लिखित परीक्षा होगी आपकी। आरक्षण का लाभ किनको मिलेगा सर? आरक्षण का लाभ मिलेगा आप जिस स्टेट से, अगर ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी है तो आपको वहीं पे आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको किसी भी दिशा में सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो ये सारी जो कॉमन चीज़ें वो लिखी हुई हैं इसमें। आप देखिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कोटि कोड 1 होगा, आपका कैटेगरी कोड की बात कर रहा है। शेड्यूल कास्ट से है तो आपका कैटेगरी कोड 2 है। ये पूरा कैटेगरी का कोड है बच्चा, अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे आप, है ना। आप किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उसमें इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो इस डिटेल को मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको देख लीजिएगा, है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अपने लिए इम्पॉर्टेंट क्या है वो मुझे बताना था। अब देखिए क्या है कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरें, आप भरते समय सिर्फ डेटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है, सिर्फ डेटाबेस बनता है वहाँ से। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा ना तो मान्य होगा ना ही लाभ का देय होगा। मतलब जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है वही मान्य है ना। तो ये सारी चीज़ लिखी हुई हैं इसमें कि सभी प्रमाण पत्र जो है आपको सुनिश्चित करवाना पड़ेगा एक राजपत्रित अधिकारी के द्वारा। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब देखिए बच्चा, इसमें कोई भी भर सकता है, चाहे आप बिहार के हों या बिहार के बाहर के हों, कोई भी बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। फॉर्म की कीमत कितनी है? 750 रुपये। 750 रुपये बच्चा फॉर्म की कीमत है, ठीक है। और अगर आप महिला उम्मीदवार हैं तो आपके लिए फॉर्म की कीमत और भी 200, कितना है? 200 रुपये है। तो महिलाओं के लिए 200 रुपये इस फॉर्म की कीमत दी गई है, ठीक है। अब देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आवेदन पत्र स्टार्ट कब से हो रहा है और इसको भरना कब से है। तो बच्चा देखिए ये क्या दिया हुआ है इसमें, इसको आप चेक करिए, ये कौन सा डेट दिया हुआ है सर? ये डेट दिया हुआ है सर कि 13/6/2024, सॉरी 15/6/2024 से आवेदन का प्रक्रिया आरंभ हो जाएगा और 30/6/2024 तक चलेगा। मतलब सिर्फ 15 दिन के अंदर आपको फॉर्म भरना है, सिर्फ 15 दिन है बच्चा। तो इसी लेके
इस फॉर्म को भरने से पहले आप सारे दस्तावेज़ तैयार कर लेंगे और डेट का खासा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। फॉर्म कैसे भर सकते हैं? तो आपको bpsc.bih.nic पे आना है और इस लिंक को ओपन कर लेना है, आपको सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। और जैसे ही आप फॉर्म फिल कर देंगे तो उसको आप अपने रेफरेंस के लिए डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको बच्चा आप डाउनलोड ज़रूर कर लेंगे अपने रेफरेंस के लिए, क्योंकि आगे उसी के हिसाब से आपकी सारी प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी, ठीक है। आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूज़र आईडी, पासवर्ड सारा सुरक्षित रखना है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, तो आप अच्छे से फॉर्म भरेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट तस्वीर वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड सुनिश्चित करेंगे। तो आप वेबकैम के थ्रू अच्छी तस्वीर आनी चाहिए आपकी, है ना। ये सारा फॉर्म भरने का तरीका है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको डाउनलोड फिल एप्लीकेशन फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है और योग्यता संबंधी सारी इन्फॉर्मेशंस को आपको देख लेना है। तो बच्चा इसमें सिलेबस के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, इन्होंने एक चीज़ लिखी है जो आपको ध्यान रखना है। बच्चे पूछेंगे सर सिलेबस नहीं बताया आपने, तो देखिए इसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है वो क्या लिखा है, वो लिखा है उसने, वो क्या लिखा है सर देखता हूँ, चलिए। ये लिखा हुआ है सर यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, अध्ययन, समान अध्ययन, उसके बाद है सर, उसके बाद क्या है, सिविल इंजीनियरिंग के 2 सब्जेक्ट, मैकेनिकल के 2 सब्जेक्ट, है ना। और इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, आगे देखते हैं इसमें उसने क्या लिखा है। ठीक है, सिलेबस के बारे में कुछ दिया है क्या इसमें? सिलेबस के बारे में इसने लिखा है कि विषयों की विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पे उपलब्ध है। कहाँ उपलब्ध है? आयोग की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहाँ से सिलेबस को बच्चा ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सिलेबस को ढूंढ सकते हैं। और अब ये परीक्षा में 75 नंबर हो गए किसके, लिखित परीक्षा के, और 25 नंबर हो गए एक्सपीरियंस के, ठीक है जी। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या, चेक कर लेते हैं इसमें। इसमें बच्चा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये नो नेगेटिव मार्किंग वाला एग्ज़ाम है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है सर, नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल पेपर आपके सर कितने दिन चलेंगे? 2 दिन चलेंगे, 3 दिन पेपर होता है सर इसका। एक दिन आपको देना पड़ेगा सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी का, फिर अगले दिन आपका पेपर होगा समान अध्ययन और समान अभियंत्रण विज्ञान का, और उसके बाद आपके टेक्निकल पेपर हो जाएंगे। पेपर बड़ा लंबा चलता है, सवाल इसके बहुत अच्छे होते हैं, आप ये मत मानिए कि फिसड्डी सवाल होगा। स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन होता है, ये काफ़ी स्टैंडर्ड एग्ज़ाम माना जाता है। कमीशन के थ्रू आप सीधा क्या बन जाएंगे सर, एसडीओ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे आप? सिविल एसडीओ बन जाएंगे, मैकेनिकल में एसडीओ बन जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। तो बच्चा आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है, इसको आप गंवाइएगा मत। समय से पहले फॉर्म भर दीजिएगा। 15/6 से फॉर्म भरने की तारीख स्टार्ट हो रही है और 30 तक ही इसकी आखिरी तिथि है। तो 15 दिन में सारा फॉर्म भरना है, तैयारी में लग जाइए आप। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसकी तैयारी कहाँ से और कैसे करना है। और अगर आपको कोई सवाल आपके मन में रह गया हो एज को लेके, या फिर किसी और आरक्षण को लेके, या किसी और प्रक्रिया को लेके, तो आप बच्चा हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आगे पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दूंगा। तो बच्चा इसमें उनके लिए बहुत अच्छा है जो लोग संविदा पे हैं, 25 नंबर उनको मिल रहा है। लेकिन जो लोग संविदा पे नहीं है उनको भी दिल छोटा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जब तक क्वालिफाई नहीं करेंगे एग्ज़ाम तब तक उनको संविदा का मार्क्स मिलेगा ही नहीं। और जो लोग काम कर रहे हैं वो कितना ही पढ़ पाते हैं आपको पता है, इसलिए कि मेहनत करिए। 116 सीटें और 121-22 सीटें हैं, तो ये कम सीटें नहीं होती हैं। अभी इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आनी बाकी हैं, आप इसका ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिकल वालों की वैकेंसी भी आने वाली है, ठीक है। तो अभी सिर्फ वैकेंसी किसकी निकली है बिहार लोक सेवा आयोग से? अभी सिर्फ निकली है टोटल 113 सीटें निकली है, किसकी? सिविल की और मैकेनिकल की निकली है सर। तो इलेक्ट्रिकल वालों की भी वैकेंसी आने वाली हैं,
आप विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और हमारे इस वीडियो में आपका अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई आपका सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका पुनः तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।